भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनके गाने भला कौन सुनना पसंद नहीं करता होगा। उनकी आवाज ही इतनी सुरीली थी कि सुनते ही मन में गुनगुनाने लगते थे। मगर एक शख्स इंडस्ट्री में ऐसा भी था जो लता जी की आवाज से नफरत करता था। वो कोई और नहीं बल्कि महान गायक और संगीतकार ओपी नैयर थे, जो कि बड़े गर्व से कहा करते थे कि लता से बिना गाना गवाए ही सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन गया। लता मंगेशकर की आवाज ने बॉलीवुड में कई संगीतकारों को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया। मदन मोहन, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और S.D. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकार लता जी के साथ काम करके अपनी सबसे हिट धुनें रचने के लिए जाने जाते थे। लेकिन ओपी नैयर इकलौते ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता जी से कभी गाना नहीं गवाया। जी हाँ, सुनने में आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच था। चलिए आपको ओपी नैयर और लता मंगेशकर जी के साथ जुड़ा ये किस्सा सुनाते हैं, जिसे शायद ही लोग जानते होंगे। दरअसल ओपी नैयर ने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि वह आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज को अपनी धुनों के लिए ज्यादा सही मानते थे। ओपी नैयर ने जिंदगी में कभी लता जी के साथ काम नहीं किया, क्योंकि 1952 में फिल्म आसमान के समय एक गाना गाने के लिए लता जी को बुलाया गया था, पर लता जी वादा करके स्टूडियो पहुंची ही नहीं। नैयर उस समय के एक साइड सॉन्ग के लिए लता जी की आवाज चाहते थे, लेकिन मुख्य गायिका होने के कारण लता जी ने उस गाने से इनकार कर दिया। बस यही बात ओपी नैयर को चुभ गई, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी काबिलियत का लोहा मनवा कर ही रहूंगा, वो भी बिना लता मंगेशकर को साथ लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि लता मंगेशकर गाने गाएगी तो मैं म्यूजिक नहीं बनाऊंगा। उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो लता मंगेशकर के साथ कोई गाना नहीं बनाएंगे, और इस तरह एक महान गायक और संगीतकार की जोड़ी बनते बनते रह गई। ओपी नैयर 50 और 70 के दशक में अपने संगीत के दम पर कई फिल्मों को सुपरहिट करवाने और अपनी ही शर्तों पर काम करने के लिए मशहूर थे। उन्हें जिद्दी किस्म का इंसान भी कहा जाता था। अपने काम को लेकर वह बहुत अटल रहते थे और बहुत जल्द ही गुस्सा भी हो जाते थे। लता जी एक बात से गुस्सा होकर नैयर साहब ने उनके साथ फिर कभी काम ना करने का फैसला लिया। इसके बावजूद दोनों के बीच कोई आपसी नफरत नहीं थी, पर कभी कोई पूछता तो वह कहते थे लता जी की आवाज बहुत तीखी है, वो मेरे गानों पर सूट नहीं करती। उन्होंने कहा, मुझे आशा भोसले, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी गायिका की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। बता दें कि जो गाना वो लता जी से गवाना चाहते थे वो उन्होंने सिंगर राजकुमारी दुबे से गवाया। लता जी ने एक बार कहा था कि वह नैयर जी पेशेवर दूरी के बावजूद दोस्त थे। बता दें कि 1990 में जब ओपी नैयर को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया तो उन्होंने इस अवार्ड को भी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी बात पर अटल थे। इस दौरान उनकी मुलाकात लता की छोटी बहन आशा भोसले से हुई, और उस वक्त आशा जी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। बहन के साथ उनकी बोलचाल बंद थी, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, काम उन्हें चाहिए था। और ओपी नैयर ने कहा, तुम अपनी अलग पहचान बनाओ, नहीं तो हर कोई कहेगा कि तुम अपनी बहन को कॉपी कर रही हो। इसके बाद शुरू हुआ आशा भोसले की सफलता का सिलसिला। आशा ने बहन के स्टाइल से हटकर म्यूजिक इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।